जो भी टीम इस आईपीएल को जीतेगी उसको 20 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। 20 करोड़ रुपए। वैसे सुनने में एक आम आदमी के लिए 20 करोड़ रुपए काफी ज्यादा अमाउंट होता है, लेकिन एक आईपीएल टीम के लिए 20 करोड़ रुपए का मतलब क्या होता है, जरा एक बार सोच कर देखिए। पिछली बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी को बेचा गया था 16,000 करोड़ रुपए में, और इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स को बेचा गया था 15,000 करोड़ रुपए में। क्या इतने हजारों करोड़ में खरीदे गए इन टीम्स को 20 करोड़ रुपए की एक मामूली विनिंग प्राइस से कोई फर्क पड़ता है? और इतना ही नहीं, बल्कि कई बार तो एक टीम के एक प्लेयर का एक सीजन की सैलरी भी इस 20 करोड़ के प्राइज मनी से कई ज्यादा होता है। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि इस विनिंग प्राइस के 20 करोड़ रुपए से किसी भी टीम को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैनचेस्टर यूनाइटेड, दुनिया का सबसे फेमस फुटबॉल क्लब, पिछले 5 सालों में 4,000 करोड़ रुपए डुबा चुका है और इसका शेयर प्राइस 70% से गिर चुका है। और इसके ठीक दूसरी तरफ आईपीएल की सबसे कम फेमस टीम भी मैनचेस्टर यूनाइटेड से कई ज्यादा प्रॉफिटेबल है, वो भी सिर्फ 1 या 2 सालों से नहीं बल्कि पिछले 18 सालों से। जाहिर सी बात है, जो आईपीएल का खेल आपको टीवी पर दिखता है वो तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असली पैसों का खेल तो पीछे पीछे चलने लग रहा है। इसीलिए आज की इस वीडियो में बात करते हैं आईपीएल की बिजनेस मॉडल के बारे में। The IPL. Recent IPL deals that took place. It's important to first understand just how valuable this league has become. वीडियो में पॉज लेने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन आपको क्या लगता है 2026 की आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम उठाएगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। शायद आपको ये बात पता ना हो कि आईपीएल के शुरुआत होने से करीबन 1 साल पहले आईसीएल के नाम से एक क्रिकेट लीग हुआ करता था। आईपीएल नहीं बल्कि आईसीएल, इसका फुल फॉर्म था इंडियन क्रिकेट लीग, और इस लीग को शुरू किया गया था एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस। ये वही कंपनी है जो जी न्यूज और जी टीवी जैसे कई सारे चैनल चलाती है। और इस आईसीएल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल आईपीएल की तरह था। अलग अलग सिटीज के नाम पे टीम्स होंगी, प्लेयर्स को ऑक्शन किया जाएगा और ये टीम्स उन प्लेयर्स को खरीद कर एक दूसरे के साथ मैचेस खेलेंगे। आईसीएल को ना तो बीसीसीआई ने रिकॉग्नाइज किया और ना ही इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने रिकॉग्नाइज किया, बल्कि ये दोनों काफी नाराज थे आईसीएल से, क्योंकि काफी सारे क्रिकेटर्स आईसीएल में खेलने के लिए जा रहे थे। प्लेयर्स को आईसीएल में खेलने जाने से रोकने के लिए बीसीसीआई ने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में प्लेयर्स की सैलरीज बढ़ा दी, और इसके साथ ही बीसीसीआई ने ये कहा कि अगर कोई प्लेयर आईसीएल में जाकर खेलता है तो उसको ये लाइफ टाइम बैन कर देंगे अपने सारे फॉर्मेट्स खेलने से। बीसीसीआई ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई भी क्रिकेटिंग टूर्नामेंट हो जो उसके कंट्रोल से बाहर हो। फिर सितंबर 2007 में बीसीसीआई ने खुद से एक ऐसा ही क्रिकेट टूर्नामेंट का अनाउंसमेंट किया, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के नाम से। Indian Premier League. It has developed a unique brand of cricket that combines entertainment with fast-paced action and attracts players from around the world. उस वक्त के बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट थे ललित मोदी, जिनके अंडर ये सारा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। ललित मोदी ने ये कहा कि उन्होंने ये आइडिया आईसीएल से नहीं लिया है, बल्कि ये काफी टाइम पहले से इसके बारे में सोच रहे थे। ये आइडिया काफी पहले से ही फुटबॉल और बास्केटबॉल में काफी पॉपुलर रहा था। ईपीएल यानी कि इंग्लिश प्रीमियर लीग, जो कि एक फुटबॉल का टूर्नामेंट है, और इसके साथ ही एनबीए, जो कि एक यूएसए का बास्केटबॉल टूर्नामेंट है। अप्रैल 2008 में आईपीएल का पहला सीजन खेला गया, और इसके साथ ही जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी प्लेयर्स के ऊपर कि वो आईसीएल में ना खेले, और जब खेलने के लिए प्लेयर्स ही नहीं आने लगे तो आईसीएल ऐसे ही बंद हो गया। और अब सवाल ये है कि आईपीएल एग्जैक्टली है क्या और आईपीएल कैसे पैसे कमाता है? तो अब आईपीएल कौन चलाता है? आईपीएल चलाता है बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अगर आपको ये लगता है कि ये कोई गवर्नमेंट बॉडी है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक प्राइवेट स्पोर्ट्स बॉडी है, और इसके साथ ही ये दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। बीसीसीआई के अंडर 10 आईपीएल टीम्स है, और हर एक टीम को एक इंडिविजुअल कंपनी ओन करती है। फॉर एग्जांपल, रिलायंस ओन करता है मुंबई इंडियंस को, शाहरुख खान ओन करता है केकेआर को, आदित्य बिरला ग्रुप ओन करता है आरसीबी को। और इसी पॉइंट पर कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं एक बार फिर से कह दूं कि बीसीसीआई किसी भी टीम को ओन नहीं करती। बीसीसीआई सिर्फ आईपीएल लीग की ओनर है। बीसीसीआई सारी टीम्स को एक सिस्टम देता है, ब्रांड्स देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर देता है और सेंट्रल रेवेन्यू कलेक्ट करता है। बीसीसीआई के अलावा 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं आईपीएल के बिजनेस मॉडल के अंदर। पहला है ब्रॉडकास्टर,
जिस टीवी चैनल के अंदर आप आईपीएल देखते हैं। दूसरा, आईपीएल की टीम्स जिन्हें ओन किया जाता है प्राइवेट कंपनीज और इंडिविजुअल्स के द्वारा। और तीसरा है स्पॉन्सर्स, जो स्पॉन्सर करती है आईपीएल को और आईपीएल की टीम्स को। बीसीसीआई चौथा कंपोनेंट है इस मॉडल के अंदर, जो कि आईपीएल को गवर्नेंस करती है। इनके लिए दो मेन सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू है। पहला है जो स्पॉन्सर्स पैसे देने लग रहे हैं बीसीसीआई को। स्पॉन्सर्स भी मेनली दो टाइप के होते हैं। पहला है टाइटल स्पॉन्सर, जैसे कि एक टाइम पर इसे कहा जाता था डीएलएफ आईपीएल, फिर उसके बाद पेप्सी आईपीएल, वीवो आईपीएल, और ऐसे करते करते आज के दिन में इसे कहते हैं टाटा आईपीएल। जिस ब्रांड नेम का इस्तेमाल किया जाता है इस आईपीएल से पहले, उसे कहा जाता है टाइटल स्पॉन्सर, क्योंकि जब जब आईपीएल का नाम लिया जाएगा इस कंपनी के नाम को भी स्पेल करना पड़ेगा, और इससे कई करोड़ों लोगों के दिमाग में इस कंपनी का नाम छप जाता है। और यही वजह है कि ये ब्रांड्स बहुत ज्यादा पैसा देते हैं टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए। और इस टाइटल स्पॉन्सरशिप से जो भी पैसा मिलता है बीसीसीआई को, वो 50% अपने पास रख लेते हैं और बाकी का 50% सारी टीमों में चला जाता है। और यही वजह है कि आईपीएल में कोई भी टीम भले ही लास्ट आए या फर्स्ट आए, उसके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी 400-500 करोड़ रुपए जमा हो चुके होते हैं और परफॉर्मेंस से इन पैसों का कोई लेना देना नहीं होता। और इसके बाद का आईपीएल का दूसरा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है मीडिया राइट्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन मीडिया राइट्स से कितना ही पैसा आ जाएगा, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हर साल आईपीएल के मीडिया राइट्स के पैसे मिलते हैं लगभग 10,000 करोड़ तक। जून 2022 में बीसीसीआई ने एक ऑक्शन रखा था। एक कॉन्फ्रेंस रूम में 3 दिनों तक एक ही चीज की बोली लग रही थी, इन आईपीएल मैचेस को फोन्स और टीवी पर दिखाने की मीडिया राइट्स के लिए। और ये मीडिया राइट्स 5 सालों के लिए दिया जा रहा था। और उस रूम के अंदर सिर्फ 2 ही कंपनी मौजूद थी, डिज्नी स्टार, इंडिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट ब्रॉडकास्टर, और दूसरी थी वायाकॉम 18, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज में से एक। करीबन 23,000 करोड़ स्पेंड करने के बाद स्टार स्पोर्ट्स को मिले टीवी राइट्स और वायाकॉम 18 को मिले डिजिटल राइट्स तकरीबन 23,000 करोड़ के आसपास में। और इन दोनों को मिलाकर इसका टोटल वैल्यू बना 47,000 करोड़ के आसपास। जस्ट इन आईपीएल मैचेस को दिखाने के लिए इतना पैसा दिया गया। और अगर ब्रॉडकास्टर्स की प्रोस्पेक्टिव से इस चीज को देखा जाए तो अगर वो 48,000 करोड़ रुपए स्पेंड कर रहे हैं, तो स्टार इंडिया और वायाकॉम 18 को कुछ तो इससे प्रॉफिट मिल रहा होगा। इन आईपीएल मैच के बीच में चलने वाला एक 10 सेकंड एड की कीमत होती है 15 लाख से लेकर 25 लाख के बीच में। जब 10 करोड़ लोग एक साथ बैठकर किसी भी चीज को देखेंगे तो उसकी डिमांड तो हाई होगी और इसके साथ ही उसके प्राइजेस भी बढ़ेंगे। 10 सेकंड के ऐड के लिए 25 लाख रुपए। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये मीडिया कंपनीज कितना प्रॉफिट बनाती होंगी। और आपने देखा ही होगा एक गेम के बीच में कितने सारे एड्स दिखाए जाते हैं। भले ही कोई मैच को टीवी में देखे या फिर मोबाइल फोन पे, कोई ना कोई एड चलती ही रहती है। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट्स पे एड दिखाया जाता है, डीआरएस रिव्यू पे एड दिखाया जाता है, जब कोई नो बॉल हो जाता है तब कोई ऐड दिखाया जाता है। हर 10-15 सेकंड में कोई ना कोई ऐड चलता ही रहता है। और यही एक वजह है कि ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए ये कंपनीज इतना पैसा खर्च करते हैं। अब इन आईपीएल टीम्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। इन आईपीएल टीम्स को ओन किया जाता है प्राइवेट कंपनीज के द्वारा या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा। कोई सेलिब्रिटीज हो सकते हैं या फिर कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन। जब ये आईपीएल टीम्स को खरीदते हैं, एक आईपीएल टीम को खरीदने के बाद काफी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। प्लेयर्स को खरीदा जाता है। अब इन प्लेयर्स को सैलरी देने के लिए आईपीएल टीम्स को पैसा खर्च करना पड़ता है। प्लेयर्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, प्लेयर्स के ट्रेनिंग के लिए, ये सारा खर्चा एक आईपीएल टीम उठाती है। कुल मिलाकर एक आईपीएल टीम के खर्चे यानी कि एक्सपेंसेस होते हैं ऑन एन एवरेज 200 करोड़ रुपए। ये काफी बड़ा अमाउंट है और कोई भी टीम ओनर अपनी जेब से एक खर्चा देना तो नहीं चाहेगा। तो ये सारा खर्चा कहाँ से आता है? जैसे कि मैंने पहले बताया, बीसीसीआई अपना आधा रेवेन्यू टीम्स के साथ शेयर करता है, लेकिन ये अमाउंट भी इनके लिए काफी नहीं होता। टीम्स के लिए भी मेन जरिया पैसा कमाने का है स्पॉन्सरशिप्स, और इन स्पॉन्सर्स को कहा जाता है टीम स्पॉन्सर। और ये जो ब्रांड्स है जो आईपीएल की जर्सी को यहाँ पर स्पॉन्सरशिप करते हैं, और ये ब्रांड्स आईपीएल के टीम को पैसा देते हैं अपनी कंपनी का नाम या लोगो उनकी जर्सी पर लगाने के लिए। एक एवरेज आईपीएल जर्सी पर 10 ब्रांड के लोगोज लगे रहते हैं, 6 जर्सीज पर, 2 पैंट्स पर और 2 टोपी पर। और ये ब्रांड्स आईपीएल टीम्स को पैसा देते हैं अपना लोगो उनकी जर्सीज पर लगवाने के लिए। और इसके साथ
साथ ही जब आप स्टेडियम में मैच देखने जाते हो, जो आप टिकट खरीदते हो, और इस टिकट सेल्स का भी 80% इन आईपीएल टीम्स के पास जाता है। स्पेसिफिकली कहा जाए तो जिस ग्राउंड में मैच हो रहा है उस ग्राउंड की होम टीम को 80% टिकट कलेक्शन का 80% रेवेन्यू जाता है। जैसे कि अगर चिन्नास्वामी में आईपीएल मैच हो रहा है तो टिकट सेल्स का 80% रेवेन्यू जाएगा आरसीबी के पास, बाकी का 20% का रेवेन्यू जाता है होम स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पास। एक सीजन में एक टीम कम से कम 7 होम मैचेस खेलती है, तो इसके जरिए भी काफी आईपीएल टीम्स को पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। हालांकि डायरेक्टली टिकट बेचने से इतना ज्यादा पैसा नहीं आता। एस्टिमेटेड 4 करोड़ तक पैसा कमाया जाता है स्टेडियम में टिकट सेल्स से। 200 करोड़ के टीम एक्सपेंसेस के आगे ये 4-5 करोड़ रुपए कहीं भी स्टैंड नहीं करते। इन सब के बाद आखिर में आता है 20 करोड़ रुपए का प्राइज पूल। जो भी टीम एंड तक रहकर आईपीएल की ट्रॉफी जीतती है उसे 20 करोड़ रुपए का प्राइज मनी दिया जाता है। इसके अलावा जो भी टीम रनर अप रहती है उसको 12-13 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, और जो भी टीम क्वालिफायर मैच हारेगी उसको 7 करोड़ रुपए मिलेंगे, और जो भी टीम एलिमिनेटर मैच हारेगी उसको 6.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। और इसके साथ ही ये जो प्राइज मनी होता है इसमें से आधा पैसा जाता है टीम ओनर के पास और बाकी का आधा पैसा जाता है टीम के प्लेयर्स के पास, और ये अमाउंट उन सब में इक्वली बांट दिया जाता है। इसके अलावा प्लेयर्स के प्रोस्पेक्टिव से इस चीज को देखा जाए तो आईपीएल को खेलना एक प्लेयर के लिए काफी फायदेमंद रहता है। हर प्लेयर की अपनी ब्रांड वैल्यू रहती है, और जो प्लेयर जितना फेमस रहता है उसको उतना ही ज्यादा पैसे ऑफर किए जाते हैं, उसकी बोली लगाई जाती है। और इसके अलावा प्राइज मनी का अमाउंट भी सभी प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो काफी ज्यादा इससे भी उन लोगों को मोटिवेशन मिल जाती है। इस पूरे आईपीएल बिजनेस मॉडल को अगर एक आईपीएल टीम की प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो ये जो विनिंग प्राइज मनी है जो सिर्फ 20 करोड़ रुपए है, एक आईपीएल टीम का एवरेज एक्सपेंसेस 200 करोड़ रुपए है, और इस आईपीएल टीम को खरीदने की, इसको एक्वायर करने की कॉस्ट 15,000-16,000 करोड़ तक लग जाती है। कोई भी आईपीएल टीम का ओनर क्यों चाहेगा कि उनकी टीम आगे जाकर जीते, क्योंकि 20 करोड़ रुपए जो प्राइज मनी है वो उनके लिए इतनी बड़ी बात तो है नहीं। इस 20 करोड़ रुपए के लिए वो नहीं चाहेंगे कि टीम जीते। इसके पीछे की असली वजह है टीम की ब्रांड वैल्यू। अगर कोई आईपीएल टीम आईपीएल की ट्रॉफी जीतती है तो उनकी टीम की काफी ज्यादा पब्लिसिटी होती है, ज्यादा से ज्यादा लोग उस टीम को फॉलो करते हैं, ज्यादा लोग उनकी टीम के मैचेस देखेंगे, और लोगों की तरफ से ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक्स मिलेंगे, ज्यादा व्यूअरशिप मिलेगी, और इसकी वजह से उस आईपीएल टीम की ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगी। ज्यादा ब्रांड वैल्यू का मतलब है ज्यादा स्पॉन्सरशिप और ज्यादा पैसे। तो इसी वजह से बिजनेस मॉडल के प्रोस्पेक्टिव से ब्रांड वैल्यू कई ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है उस विनिंग प्राइज मनी से भी। इसके अलावा आईपीएल टीम्स की ब्रांड वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब कोई भी फेमस प्लेयर उनके टीम में आ जाता है, जैसे कि एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं और विराट कोहली आरसीबी के लिए। और यही वजह है कि टीम्स कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे प्लेयर्स को अपनी टीम में लाया जाए। तो यही था आईपीएल का बिजनेस मॉडल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।